मनोहर जी, मुझे बताया गया है कि आपने लोन लिया है। इस लोन से इतनी मदद मिल सी आपको, इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देश भर के लोग आप सुन रहे हैं आपको। मनोहर जी, आपका अनुभव बताइए। मैंने 10 लाख का लोन लिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, अगर आपके पास भी आपका अपना आधार कार्ड है तो आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आधार कार्ड पर गवर्नमेंट की नई स्कीम के तहत 4 लाख से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सिर्फ आपके पास आपका अपना आधार कार्ड और आपका अपना स्मार्ट मोबाइल फोन होना अनिवार्य है। और उस लोन में गवर्नमेंट आप लोगों को 35% तक की सब्सिडी भी देने के लिए तैयार है। और साथ ही में उस लोन में आप लोगों को 1 भी रुपये का ब्याज नहीं देना होगा। और साथ ही में वो लोन आप लोगों का मात्र और मात्र 10 मिनट के अंदर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप भी गवर्नमेंट की इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेने की सोच रहे हैं और आपके पास आपका अपना आधार कार्ड है और अगर आपका सिविल खराब है तो भी आप लोगों को लोन मिलने की गारंटी मैं दे रहा हूं। तो दोस्तों, आपको लोन कैसे अप्लाई करना है, साथ ही में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आगे पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, मोबाइल फोन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर सिंपल से टाइप करना होगा जन समर्थ। जैसे ही आप लोग यहाँ पर जन समर्थ टाइप करेंगे तो आपके सामने किस प्रकार की नई पोर्टल आ जाएगी। इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस पोर्टल के ऊपर एक इस प्रकार का लोगो भी लगा हुआ है। सिंपल से आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली इस पोर्टल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने किस प्रकार का नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और इसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक पॉपअप विंडो देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और कैसे क्या आप लोगों को करना है वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो पूरा जरूर देखें। तो यहाँ पर आप लोगों को जो पॉपअप विंडो मिलता है उसमें आपको बताया जाता है कि ये पोर्टल आप लोगों को जो लोन देती है उसका रीपेड करने के लिए कभी भी नहीं कहती है। अगर आपको कोई भी पोर्टल लोन देती है और उसके बाद में अगर आपसे भुगतान करने के लिए रिटर्न में कहती है तो वो फ्रॉड पोर्टल होती है। लेकिन ये जो जन समर्थ पोर्टल है, इसके माध्यम से आपको जितना भी लोन मिलता है उनको रीपेड करने के लिए आपके पास ना ही कोई कॉल आएंगे, ना ही SMS आएंगे, ना ही ईमेल आएंगे और ना ही आप लोगों के पास कोई वेबसाइट के माध्यम से मैसेज आएंगे। तो आप चाहो तो इस पॉपअप विंडो को पढ़ सकते हैं, वरना ऊपर आप लोगों को एक एक्स का निशान दिखाई देता होगा, इस पर आप क्लिक करके इसे कट भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने ये जो जन समर्थ की ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो चुकी है, जिसमें हमें यहाँ पर बताया जाता है कि सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल, अपनी पात्रता जांचें, ऑनलाइन आवेदन करें और 200 से भी ज्यादा ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। और ये जो पोर्टल है इसमें 15 योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा सम्मिलित की गई हैं और 8 प्रकार की ऋण श्रेणियां और 200 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म है जो हमें यहाँ पर ऋण देने के लिए तैयार हैं। जैसे ही हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो हमें अलग अलग प्रकार की जो 8 ऋण श्रेणियां हैं वो बताई जाएगी, जिसमें पहली है ई किसान उपज नीति। इसमें बैंकों से सुरक्षित ऋण के लिए आवेदन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीद का उपयोग करें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ई किसान उपज नीति अपने काम का यहाँ पर ये जो श्रेणी है ये नहीं है। दूसरी है गृह ऋण श्रेणी, जिसमें यहाँ पर भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। लाभार्थी परिवार में पति पत्नी, अविवाहित पुत्र या अविवाहित पुत्रियां शामिल होगी। इसमें अगर आप अपने घर बनाने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर इस श्रेणी के अंतर्गत ले सकते हैं। तीसरी जो श्रेणी है वो है कृषि ऋण यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें दोस्तों फसलों की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर जो है संचालन किया है। चौथी जो ऋण श्रेणी है वो है कृषि आधारित संरचना ऋण श्रेणी, जिसमें यहाँ पर कटाई उपरांत प्रबंधन और कृषि परामर्श के लिए वित्त जुटाना, कृषि अवसंरचना क्लिनिक और व्यापार केंद्रों के विकास के लिए यहाँ पर जो है कृषि आधारित संरचना ऋण श्रेणी की यहाँ पर जो है शुरुआत की गई है। इसके बाद में जो अगली ऋण श्रेणी है वो है व्यावसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी। तो आप लोगों के लिए अगर काम की चीज है तो वो है व्यावसायिक गतिविधि ये वाली
वाली श्रेणी। इसमें क्या है, अगर आप कोई नया व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं या फिर कोई अपना मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो ये पोर्टल आपके काम की पोर्टल है। अब अगर आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का काम करना चाहते हैं और उसके लिए लोन की अगर आपको आवश्यकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पात्रता की जांच करेगा एक आपको ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आपको यहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप नीचे आएंगे तो कुछ सवाल जो है योग्यता की जांच करने के लिए हमें कहा जाएगा। इसमें दोस्तों क्या क्या हमें पूछा जाता है, तो सबसे पहले हमें पूछा जाता है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। यानी आपको यहाँ पर बताना है कि आप जो लोन लेना चाहते हैं वो किस लिए लेना चाहते हैं। होम स्टे के लिए लेना चाहते हैं, जन औषधि केंद्र के मालिक के लिए लोन लेना चाहते हैं, या फिर कोई अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो हम जो फिलहाल लोन ले रहे हैं वो नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, इसलिए हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में हमें पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या फिर करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। यानी आप जो लोन लेना चाहते हैं उससे कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हम फिलहाल यहाँ पर जो है मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहेंगे। हमारे पास ऑलरेडी एक व्यवसाय है लेकिन उसमें ही हम लोन लेकर उस व्यवसाय को बढ़ाना चाहेंगे, इसलिए हम मौजूदा के ऑप्शन पर यहाँ जो है चूज कर लेते हैं। इसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है। तो दोस्तों अगर आपने 8वीं कक्षा पास कर रखी है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनपढ़ लोगों को भी जो है यहाँ पर इस पोर्टल के अंतर्गत लोन मिलता है। सभी को जो सरकार है वो समान रूप से लोन देने जा रही है। इसके बाद में अगला जो सवाल है वो हमें पूछा जाएगा कि क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। तो दोस्तों अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण ले रखा है तो हाँ के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, और अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण नहीं लिया है तो नहीं के ऑप्शन को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। लेकिन बेनिफिट ये है कि जिन लोगों ने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है उसको गवर्नमेंट 10% तक का अतिरिक्त छूट या फिर अतिरिक्त जो है मुआवजा दे रही है। मान लो अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण नहीं लिया है तो आपको गवर्नमेंट लोन में 25% तक की सब्सिडी देगी, लेकिन अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण ले रखा है तो गवर्नमेंट आप लोगों को 35% तक की जो इस लोन में छूट देने जा रही है। इसके बाद में हमें पूछा जाएगा कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यानी जो आप व्यवसाय करना चाहते हैं वो किससे संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है, व्यावसायिक सेवा से संबंधित है या फिर व्यापार से संबंधित है। मान लो हम जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो एक व्यापार से संबंधित है, तो इसलिए हम व्यापार के ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अगर आपका जो व्यवसाय है वो उत्पादन से या फिर व्यावसायिक सेवा से संबंधित है तो भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमें पूछा जाएगा कि आप लोग पुरुष हैं या फिर महिला हैं। अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, महिला है तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ से आप जो है चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको आपकी जो सामाजिक श्रेणी है उसके बारे में भी बताना होगा कि आप आम वर्ग से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, SC ST से हैं या फिर अल्पसंख्यक से हैं। तो मान लो यहाँ पर जो आप जो भी वर्ग से हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। हम आम वर्ग से हैं इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। इसके बाद में हमें पूछा जाएगा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आप लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट है जो कि 75% तक की लोन में छूट देने जा रही है। यानी कि यहाँ पर मान लो अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं और आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए ही रीपेड करने के लिए कहेगी, क्योंकि 75,000 रुपए जो है गवर्नमेंट आपके माफ कर देगी। इसके बाद में कुछ क्षेत्रों के नाम आते हैं। अगर आप इन वाले क्षेत्रों में से हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य, अंडमान या फिर निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्र या फिर जनजातीय क्षेत्रों में अगर आप रहते हैं तो हाँ के ऑप्शन को चूज कर लें। अगर आप इन क्षेत्रों में नहीं रहते हैं तो नहीं के ऑप्शन को यहाँ से डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा जाएगा कि क्या आपने मुद्रा योजना की तृण श्रेणी के अंतर्गत पिछले लोन यानी कि ऋण लिए हैं और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है। तो दोस्तों अगर आपने मुद्रा योजना की तृण श्रेणी के अंतर्गत कोई लोन लिया है और उन्हें रिपेड कर दिया है तो हाँ के ऑप्शन को चूज कर ले, और नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, नहीं के ऑप्शन को यहाँ से आप जो है चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको
पूछा जाएगा कि आप शहर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहरी के ऑप्शन को यहाँ से चूज कर सकते हैं, और अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्रामीण के ऑप्शन को यहाँ से जो है आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार के लाभार्थी हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर गलती कर दें कि ये ऑप्शन हमारा ओपन ही नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एरो का निशान दिखाई देता होगा, सिंपल से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। पहला है व्यक्ति का, दूसरा है गैर व्यक्तिगत का। अगर आप एक पार्टनरशिप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो गैर व्यक्तिगत के ऑप्शन को यहाँ से आप चूज कर लें, और अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो व्यक्ति के ऑप्शन को यहाँ से जो है आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि आप जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनकी टोटल परियोजना लागत कितनी है। अब आपको ये नहीं बताना है कि आपको लोन की कितनी आवश्यकता है, यहाँ पर टोटल जो लागत लगने वाली है वो आपको यहाँ पर जो है बताना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मेरी जो लागत है वो है 7.5 लाख रुपए। इसके बाद में हमें बताना है कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो अब आप निवेश कर सकते हैं। मान लो आपने 7.5 लाख रुपए तो बता दिए हैं, लेकिन अब आप अपने जेब से कितने इस व्यवसाय में लगा सकते हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि हम अपने जेब से जो है 3 लाख रुपए यहाँ पर जो है इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें ये जो पोर्टल है बता देगी कि 4,50,000 रुपए के लोन की आप लोगों को जो है जरूरत है, लेकिन अब तक हमारा वो ऑप्शन ग्रीन नहीं हुआ है क्योंकि हमने पूरी जानकारी फिलअप नहीं की है। इसके बाद में हम फिर से वापस नीचे आएंगे तो यहाँ पर पात्रता की गणना करेगा जो ऑप्शन है वो एकदम ब्लू हो चुका है। तो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोगों को ये जो पोर्टल है बधाई देगी, जिसमें बताया जाएगा कि आप इसके लिए पात्र हैं। एक व्यवसायिक गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना, यानी कि दोस्तों ये जो गवर्नमेंट है वो हमें एक जो योजना है उसके अंतर्गत लोन देने के लिए तैयार है। तो इसमें जो योजना का नाम है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि PMMY। आप दोस्तों PMMY के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, और इसमें हमें बताया जाता है कि 4,50,000 रुपए का लोन आप लोगों का जो है डिक्लेयर हो गया है, यानी कि आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर मासिक EMI जो है 9,560 रुपए आप लोगों को अधिकतम रीपेड करनी होगी। और ऋण अवधि के बारे में बात करें तो 5 साल की आप लोगों को यहाँ पर जो है ऋण अवधि दी जाती है। इसके बाद में लोन लेने के लिए हमें क्या करना है, अगर आप इसमें कम ज़्यादा लोन करना चाहते हैं तो संपादित करें के ऑप्शन पर क्लिक करके लोन कम भी कर सकते हैं। और इसमें आपको बताया जाता है कि योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण कवर किया जाएगा। ऋण को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। शिशु ऋण जो कि 50,000 रुपए का है, किशोर जो कि 50 से लेकर 5 लाख रुपए का, तरुण लोन जो कि 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का, और जो तरुण प्लस है वो 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन जो है इस पोर्टल के अंतर्गत आपको दिया जाता है। तो ये लोन लेने के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मोबाइल नंबर डालने का नया ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डालते हैं वो वही मोबाइल नंबर डालने हैं जो आपके आधार कार्ड से और बैंक दोनों से लिंक होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप अपने मोबाइल नंबर डालोगे वो मोबाइल नंबर आप लोगों के सीधे बैंक के पास जाने चाहिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें आप अपने मोबाइल जो नंबर है वो अपने पिताजी के भी डाल सकते हो, भाई को भी डाल सकते हो, बहन के भी डाल सकते हो, लेकिन वो जो नंबर है वो बैंक से लिंक होना अनिवार्य है। इसके बाद में ये वाले कैप्चा कोड भर के आप लोगों को क्या करना है, OTP प्राप्त करे के सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ताकि ये जो पोर्टल है वो कंफर्म कर सके कि क्या ये जो मोबाइल नंबर है वो एकदम आधार कार्ड से और बैंक से लिंक है या फिर नहीं है, और ये नंबर चालू है या फिर नहीं है। OTP डालने के बाद में आपके जो मोबाइल नंबर है वो डायरेक्टली बैंक के पास चले जाएंगे, और बैंक में जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं वो आप लोगों को 10 मिनट के अंदर अंदर जो है कॉल कर देंगे और आपको बता देंगे कि आप आओ और लोन ले जाओ। आप चाहो तो वहां जाकर लोन ले सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्टली बैंक से बोल सकते हैं कि आप हमारे अकाउंट के अंदर ये जो लोन है वो ट्रांसफर कर दो। तो दोस्तों बिल्कुल आसान जानकारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दें, और कमेंट में आप हमें जरूर बताएं कि आप लोग कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।